हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाली ज्ञान की गंगा में। मैं मुकेश कुमार जो है आपको ये जो हमारी जेलर की जो सीरीज़ है, जिसमें हमने बैच को नाम दिया दोस्तों लक्ष्य। तो इसमें हमें जो लक्ष्य जो हमने अपना बनाया है टू बिकम है जेल वार्डर और टू बी ए जो हमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए, तो जो हमारा सिलेबस है वो कवर करने जा रहे हैं। पहले हमने एक वीडियो बनाया जिसमें हमने कैग के बारे में जो है पढ़ा है। कैग, उसके फंक्शन और हमने जो है वेरियस चीज़ें जो हैं उसके बारे में, उसके जो जो आर्टिकल हैं उसको कवर करते हैं, वो हमने पढ़ लिए हैं। अभी कैग के अंदर जो है ना हमें कुछ टर्म्स पढ़ने होते हैं। तो ये हरियाणा सरकार का जो हमने देखा होगा, अपने ट्रेजरी ऑफिसर का जो है ना एग्ज़ाम निकला था लास्ट ईयर और अभी भी फिर से निकलने जा रहा है। तो उसमें उन्होंने कैग का ये डॉक्यूमेंट रेफ़र किया था कि आप ये लोग जो सिलेबस है ये डॉक्यूमेंट को रेफ़र कीजिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है रिगार्डिंग कैग के लिए। तो इसमें पर्पज़ ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट ये हमें पहले पढ़ना ज़रूरी होता है कि कैग का काम क्या है, वो क्या क्या करता है। जो टर्म्स बार बार यूज़ होंगे अकाउंट्स, ऑडिट, इनके मीनिंग क्या है, थोड़े सा मीनिंग इनके जान लेंगे तो हमें जो कैग के बारे में आज जो और डिटेल एनालिसिस करेंगे ये आपको चीज़ें और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगी। सो लेट स्टार्ट। देखिए सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बुक इज़ टू गिव ए ब्रॉड आइडिया। ये एक ब्रॉड आइडिया देगी आपको किसके बारे में, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट होते हैं उसके बारे में। द टर्म मीनिंग, द ऑफिसर्स, इस्टेब्लिशमेंट सबऑर्डिनेट टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट आर एम्प्लॉयड अपॉन द ऑडिट और अपॉन द कंपाइलेशन ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट। तो जो भी कैग को जो सपोर्ट करते हैं, आपके एजी हो गए और जितने भी आपके जो उनके जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन उनके एजी हो जाते हैं, जो बोर्ड बना रखे हैं चेयरपर्सन, और उनके साथ जो उनके दो सबॉर्डिनेट रहते हैं एक बोर्ड में, जो कि 1968 में जो है इसका गठन किया गया था। यहाँ हम बेसिकली तीन टर्म को पढ़ेंगे दोस्तों। ऑडिट क्या है, अकाउंट क्या है और अकाउंटिंग क्या है। तो देखिए अकाउंट्स क्या होते हैं। द वर्ड अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल सेंस हैज़ बीन डिफाइंड एज ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। ये स्टेटमेंट बताती है फैक्ट्स की, कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा किया है रिलेटिंग टू मनी और थिंग्स हैविंग मनी वैल्यू, और कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी मनी वैल्यू, कोई एसेट हो। द फैक्ट्स दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर डिस्क्राइब्ड एज ट्रांजैक्शन, और जो इनके बीच में लेन देन हुआ उसको हम ट्रांजैक्शन बोल देंगे। तो अकाउंट क्या है आपका, जो पैसा खर्च हुआ एक्सपेंडिचर हुआ या फिर इनकम हुई, ठीक है, आपके पास पैसा आया, तो उस पैसे को क्या करना है, आपको काउंट करना है कि कितना पैसा आया और कितना गया। फिर जो इस प्रोसेस में जो लेन देन में जो प्रोसेस हुआ उसको ट्रांजैक्शन बोल देंगे हम। अकाउंटिंग, इस सारे जो आपने खर्च किए हैं, एक्सपेंडिचर किए हैं, इनकम हुई है, इसको एक बैलेंस शीट में जो है ना लिखते हैं, बैलेंस शीट में। तो उसको जो है सिस्टमेटिक तरीके से, किसे सिस्टमेटिक तरीके से लिखने को क्या बोलते हैं हम, अकाउंटिंग। तो आई होप आपको अकाउंट समझ में आ गया, अकाउंटिंग समझ में आ गया, ट्रांजैक्शन समझ में आ गया। अब है ऑडिट। जब ये बैलेंस शीट पे हम इस पूरे ट्रांजैक्शन को लिख देते हैं, पूरी अकाउंटिंग को लिख देते हैं, तो उसके बाद इसका करते हैं हम ऑडिट। मतलब जो हमने चीज़ें जो खर्चा किया है क्या वो सही तरीके से किया है या नहीं किया है, क्या हमारे पास लॉस है, क्या प्रॉफिट है, या उसमें हमें क्या क्या जो है मेजर्स लेने हैं। ये सारी आउटकम जो है आपको इस ऑडिट से मिलती है। तो ऑडिट हमें फाइनली बताता है कि हमें करना क्या है।
कोई स्कीम है, कोई ऐसा आपका प्रोजेक्ट है जिस पे आपका इन्वेस्टमेंट है, तो ऑडिट बताता है कि क्या हमें उसमें आगे उसमें जो और पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। सो दीज आर द 3 टर्म्स। इसके ऊपर बस इतना ही था। अभी हम आ जाते हैं कल वाले टॉपिक पे, हमारे कैग पे। तो कैग में हमने पढ़ लिया था कि भाई अम्बेडकर जी ने बोला था कि जो कैग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अफसर होता है। कैग जो है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के अकाउंट्स का जो है ऑडिट करता है। पहले वो जो है 1971 से पहले 1976 आप पकड़ लीजिए, 1971 में जो है एक आपका एक्ट आया था, 1971 में आपका एक एक्ट आया था, जिस एक्ट में जो है अंडर आर्टिकल 149 में, जिसमें आपको बताई गई थी पावर क्या है और उनकी जो कंडीशंस दी गई थी कि आपको इन कंडीशंस पे जो है काम करना है। पावर्स, उनकी ड्यूटीज़, पावर्स के साथ साथ आप उनको क्या दी गई थी, ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ के साथ साथ उनको कंडीशंस ऑफ सर्विस भी दिया गया था कि आपकी कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या क्या होंगी। कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, ये एक्ट था 1971 का। इसके अंदर क्या हुआ, चेंज हुआ, अमेंडमेंट हुआ, चेंज या संशोधन। जो संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, ये हुआ 1976 में। 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 42nd, जिसको क्या बोलते हैं हम, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो है बहुत सारे रिफॉर्म हुए थे, तो इसलिए जो है 1976 के अमेंडमेंट एक्ट को हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। उसी में आपका जो है ये अकाउंट को जो है, पहले कैग क्या करता था, पहले का कैग का जो वर्क था वो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों था, एंड ऑडिटिंग। लेकिन 1976 में क्या किया इन्होंने, अकाउंट और ऑडिट को, जो आपका अकाउंट था, अकाउंट एंड ऑडिटिंग में से इन्होंने अकाउंट और ऑडिटिंग को अलग कर दिया। इन्होंने इनको कैग को जो है अकाउंट से रिलीव कर दिया कि आप कोई भी अकाउंट का कोई भी डाटा नहीं बनाओगे, आप जस्ट ऑडिट करोगे आप। तो कंट्रोलर ऑडिटर जो पहले गवर्नमेंट का जो अकाउंट का भी बैलेंस शीट बनाते थे, अकाउंटिंग लिखते थे, ये सारा काम इनका हटा दिया गया। इनको बोला गया 1976 में कि नाउ यू जस्ट ओनली होल्ड ऑडिटिंग। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देख लीजिए नेक्स्ट में ड्यूटीज़ क्या क्या थी। द ड्यूटीज़ एंड इनके जो फंक्शंस थे, फंक्शंस ऑफ कैग, ये जो है इन्होंने इसमें बताया कि जो ऑडिट है, ऑडिट्स ऑफ अकाउंट, वो एक्सपेंडिचर है, किसका एक्सपेंडिचर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये जो है आपका इंडिया का सबसे बड़ा फंड है, मतलब जो हमारा पैसा है, जो बोलते हैं ना भारत की तिजोरी में कौन से फंड में पैसा जाता है, अकाउंट का नाम है ये, जो खाता है, खाते का नाम है ये, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो उनका ये आपका सेंट्रल लेवल पे हो गया, और स्टेट लेवल पे है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, जो ईच स्टेट है उनका भी जो है अपना कंसोलिडेटेड फंड है फॉर ईच स्टेट, उस स्टेट का नाम आ जाएगा। बस यहाँ जैसे ये है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, जो भी स्टेट है उसका नाम आ जाएगा। कोई यूटी है उसका नाम आ जाएगा यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली जिसकी है, ये पॉइंट याद रखना है, जिसमें
लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब जहाँ जो है मुख्यमंत्री है, जैसे आपका दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, तो ये जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं इनके अंदर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं। तो इन दोनों जो ड्यूटीज़ हैं इनका ऑडिट जो है आपका कैग करेगा, ठीक है, ये जो है आपका कैग करेगा। नाउ सेकंड, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा ये कि लेजिस्लेटिव असेंबली का ये जो कुछ भी इसमें स्टेटमेंट में ऐसा चेंज दे सकता है कि कैग कौन सी यूनियन टेरिटरी का जो है क्या नहीं करेगा, ऑडिट नहीं करेगा। तो आपको हो सकता है यूटीज के नाम दे देगा कि दिल्ली है, पुडुचेरी है, तो आपको यहाँ ये टर्म अगर याद रहेगी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ है वहाँ का ही कैग ओनली ऑडिट करता है, तो रेस्ट अदर आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, जो नहीं है उसका आंसर मार्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उसके बाद जो है सेकंड फंड है। सेकंड फंड ऑफ इंडिया जो है उसको नाम दिया है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। कंटीजेंसी, भाई कंटीजेंसी क्या होता है, डेली के रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं उनका खर्चा किस फंड से होगा, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है जा रहे हैं कहीं, कोई आपका जो है मिनिस्टर्स जो है बाहर जो किसी विज़िट के लिए जा रहे हैं, या ऑफिसेज़ के जो एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस के बिल है या एक्सपेंसेस है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी कंटीजेंसी से जाएंगी। और जो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया था उससे आपके जितने भी बड़े एक्सपेंडिचर हैं, कोई आपकी जो स्कीम है, ठीक है, कोई स्कीम कहीं लागू की, या फिर गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट ने जो क्या है स्टेट्स को फंड दिया है, अलॉटेड फंड टू स्टेट्स ऑब्लिक यूटीज़ यूनियन टेरिटरीज़, तो जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे फंड लगता है उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है। जो एज़ कंपेयर टू बड़े खर्चे नहीं होते हैं, छोटे खर्चे होते हैं, वो जाते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से। तो इनका भी ऑडिट कौन करता है, कैग करता है। और इनके पब्लिक अकाउंट होते हैं, द पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं उनके पब्लिक अकाउंट हो गए, उनका भी ऑडिट यही करते हैं। ऑडिट में अगर आप जाएंगे इसके बाद ये रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं, तो कल भी हमने पढ़ा था, ये रिपोर्ट किसको करेंगे, जो कैग है अगर वो सेंटर का कोई भी अकाउंट का ऑडिट करता है तो किसको देगा, प्रेसिडेंट को। अगर इन्होंने जो स्टेट का कोई ऑडिट किया है तो ये किसको देंगे, उस स्टेट के गवर्नर को, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 151 जिसमें ये बात कही है। नाउ उसके बाद जब ये गवर्नमेंट को सेंटर ने कैग ने जो है रिपोर्ट प्रेसिडेंट को या गवर्नर को दे दी, इसके बाद ये क्या करते हैं, ये यहाँ कमेटीज़ बनाई जाती हैं, पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी बनती हैं, वो स्टेट लेवल पे अलग बनेगी और अपना सेंट्रल लेवल पे अलग। जब वो अपनी रिकमेंडेशन जो उसमें से देंगे देन ये क्या आपकी जो है कहाँ जाएगी, पार्लियामेंट में। दूसरा, कैग को कोई भी मिनिस्टर जो है, कोई भी मिनिस्टर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, कहाँ, पार्लियामेंट में।
कैग का कोई भी काम है उसकी कोई भी जिम्मेदारी कोई मिनिस्टर नहीं ले सकता है, कोई मिनिस्ट्री नहीं ले सकती, कोई मिनिस्टर या मिनिस्ट्री नहीं ले सकती, क्योंकि ये जो इनका जो एक्ट है, एक इनका जो काम है वो किसके लिए किया जाता है, ये रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, बट ये काम करते हैं कि जो इनकी सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं वो पार्लियामेंट से होती हैं। तो इनको जो है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी मिली है उसके अंदर इनको जो क्या ये सब पावर्स दी गई हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाउ 19 जो आपका एक आर्टिकल 279 है उसमें आर्टिकल 279 इसको देखिए आप क्या है। आर्टिकल 279 क्या बोलता है कि अगर इन्होंने जो सर्टिफिकेट नेट प्रोसीड निकालते हैं कि नेट प्रोसीड्स, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है नेट प्रोसीड्स क्या होता है कि मान लो टोटल टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन ये आपको मिला, मान लो 1000 रुपये मिला ये, और इस टैक्स कलेक्शन को कलेक्ट करने में आपको क्या खर्चा लगा, एक्सपेंडिचर हुआ आपका, मान लीजिए 200 रुपये हुआ। तो टैक्स कलेक्शन माइनस एक्सपेंडिचर जो आपका अमाउंट आएगा, फाइनल अमाउंट, ये अमाउंट जो है 800 रुपये आपका क्या होगा, दिस विल बी नेट प्रोसीड्स। तो ये आर्टिकल 279 में जो है लिखा गया है। फिर कैग क्या करता है, इस नेट प्रोसीड को एक सर्टिफिकेट देता है, सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट क्या होता है, इस सर्टिफिकेट से असर्टेन किया जाता है कि जो आपका फंड है, जो आपका अकाउंट है, उसका ऑडिट सही है या गलत है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर है। 1976 में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनको रिलीव कर दिया था, किससे, आपको जो है ओनली ऑडिट देखना है, अकाउंट से इनको सेपरेट कर दिया गया। नाउ कैग ने जो है, कैग कितनी जो रिपोर्ट को जो है प्रेसिडेंट को ऑडिट करके देता है, तो कैग द कैग ऑडिट्स 3 टाइप, 3 टाइप के ऑडिट करता है। क्या क्या, एक है इनका ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसके ऊपर ये अपनी रिपोर्ट ऑडिट करके देता है। दूसरा है इनका ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट। तीसरा है इसका पब्लिक अंडरटेकिंग है, जो पब्लिक अंडरटेकिंग है उनका भी ये क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। जो हम बोलते हैं ना PSUs है, जिसमें गवर्नमेंट की जो है भागीदारी होती है, 50% से ज़्यादा जो भागीदारी जिस कंपनी में होती है वो PSU, पब्लिक अंडरटेकिंग में रहती हैं। फाइनेंस अकाउंट्स, फाइनेंशियल जो अकाउंट बैलेंस शीट है उनका जो ऑडिट है कैग करता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स हैं, जो जितने भी अकाउंट जहाँ से खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का, पब्लिक को जो जा रहा है, उन सब अकाउंट का जो है ये ब्यौरा देते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है कंपेयर करता है, क्या कंपेयर करता है ये कंपेयर करता है आपका
ये आपका कंपेयर करेगा क्या, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर विद द एक्सपेंडिचर सेंशन। भाई मान लो इसको जो है सेंशन हुआ था 1000 करोड़ रुपए और एक्चुअल जो है खर्च हुआ है ओनली 200 करोड़ रुपए। तो क्या 800 करोड़ रुपए है या नहीं है, इस चीज़ का जो है बैलेंस किया जाता है। तो ये जो है एप्रोप्रिएशन एक्ट है, पार्लियामेंट थ्रू ये सेंशन किया जाता है, किसके थ्रू, सेंशन बाय पार्लियामेंट थ्रू दी एप्रोप्रिएशन एक्ट। और जो फाइनेंशियल अकाउंट है आपका, फाइनेंशियल अकाउंट में आप क्या शो करोगे, जो एनुअल रिसीट जो है, जो खर्चा हो गया है, एनुअल रिसीट जिसको आपने पैसा दे दिया, अलॉट कर दिया डिपार्टमेंट्स को, तो वो आपको एनुअल रिसीट देंगे। एंड उसमें डिसबर्समेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और आपको जो है गवर्नमेंट ने कितना पैसा दे दिया है, वो पैसे का आपको जो है ये बैलेंस जो है चेक करेगा बैलेंस शीट में कि इतना पैसा जो है हमने, हमारे पास मान लो गवर्नमेंट ने दिया 1000 करोड़ रुपए, तो हमें रिसीट कितनी मिली, रिसीट सपोज आपको मिली 800 करोड़ की, तो 200 करोड़ की जो रिसीट है वो कौन से डिपार्टमेंट से नहीं आई, वो आपको फाइनेंशियल अकाउंट में चेक करनी होती है। नाउ कैग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो हमारे लॉज हैं पार्लियामेंट में, फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए ये काम करता है। फिर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द पार्लियामेंट इन द स्फीयर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज सिक्योर्ड थ्रू द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग। जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जो काउंसिल हैं उनको कौन सेफ गार्ड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है, उनका जो काम हो रहा है, पब्लिक के अंदर एक आश्वासन होता है ना कि हमारा पैसा सही जगह है या नहीं है, तो उनके बीच में जो एक कैग है ये ऑडिट रिपोर्ट लेके आता है पार्लियामेंट में, जो भी पहले प्रेसिडेंट को देते हैं, फाइनली आती है वो पार्लियामेंट में ही है थ्रू द कमेटी, उसके ऊपर जो भी चर्चा होती है, अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो भी डिस्कशन होती है, या फिर काफ़ी अच्छा काम किया है तो वो भी डिस्कशन होता है कि हमने इतना जो है पैसा, गवर्नमेंट बताती है ना हमने यहाँ पैसा इतने 1000 करोड़ रुपए वहाँ खर्च कर दिया, तो सबका जो है वेरिफिकेशन होने के बाद जो है गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है अपना एक स्टैंप लगाती है बेसिकली, कि हाँ वैलिडेशन करती है कि हमने इतना पैसा लगाया था, सही तरीके से हमने इस पैसे को जो है यूटिलाइज़ किया है। जो कैग होता है ये एजेंट है किसका, पार्लियामेंट का, एंड कंडक्ट करता है ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। देयरफॉर ही इज़ रिस्पॉन्सिबल ओनली टू दी पार्लियामेंट। इसलिए जो कैग है वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए, बट काम करता जो है वो करता है किसके अंडर, प्रेसिडेंट के अंडर, क्योंकि प्रेसिडेंट को पहले ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ना कि पहले पार्लियामेंट को। इसके अलावा जो है एक प्रोप्रिएटरी ऑडिट होता है, प्रोप्रिएटरी ऑडिट होता है। ये प्रोप्रिएटरी ऑडिट कैसे होगा आपका, इस ऑडिट को करने के लिए क्या है, एक कैग को जो अपनी बुद्धिमत्ता, ठीक है, अपनी जो है ईमानदारी, वफादारी जो भी है, एंड इकोनॉमी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी जो है अर्थव्यवस्था का
इन तीनों का ये जो क्या करेगा, यूज़ करेगा। एंड देन गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं उनके ऊपर क्या करेगा, ये गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है उस पर ये अपना कमेंट करेगा कि गवर्नमेंट ने क्या पैसा सही तरीके से यूज़ किया या नहीं किया, क्या पैसा कहीं वेस्ट तो नहीं हुआ। इस तरीके के जो सारे जो चीज़ें हैं ये क्या करेगा, इसमें ऑडिट में लिखेंगे। ये लीगल और रेगुलेटरी ऑडिट है जो बताता है आपको कि कैग जो है डिस्क्रिशनरी, मतलब ये कमेंट करके जो है ना अपनी एक जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसका यूज़ करते हुए जो अपना ऑडिट में एक टिप्पणी करता है, ये ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट्स जो भी है, खर्चा हुआ नहीं हुआ, ज़्यादा वेस्ट मतलब जो पैसा है वेस्ट किया, सही तरीके से इसे नहीं लगाया, इस तरीके की वो जो बातें करता है उसमें। फिर इसके बाद होता है एक सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर, एक हो गया। फिर आपका सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर, जितने भी आपकी जो एजेंसीज़ हैं, कौन सी एजेंसीज़ जो सीक्रेट वर्क करती हैं, तो उन सीक्रेट एजेंसीज़ के जो हैं जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, ये उनका कोई भी ऑडिट रिपोर्ट इस तरीके का नहीं बनाता। ये बस इनके जो डिपार्टमेंट हैं, इनके डिपार्टमेंट क्या करते हैं, सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं और सबमिट होने के बाद कैग को जो है इनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना होता है। इसके पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि इसको मांगे कि आप उसके बिल्स दो या कुछ भी दो, बस वो सर्टिफिकेट को जो है इनको लेना होता है और उसको सर्टिफाई करना होता है। सो ये एक आपका हो गया सीक्रेट सर्विसेज का। तो यहाँ इनकी एक लिमिटेशन है ये कि ये बस सर्टिफिकेट लेके कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से और उस एक्सपेंडिचर को मान लेते कि हाँ भाई ठीक है, आपने जो ये एक्सपेंडिचर किया वो देश की जो भी रक्षा है, सुरक्षा है, उसके रूप में आपने इसको लगाया है। नाउ कैग जो है, कैग आपका ओनली, मैंने पहले भी कल बताया था, ये ओनली ऑडिटर जनरल का काम करता है, ये ओनली ऑडिटर का काम करता है, कंट्रोलर का काम नहीं करता है। यूके में ये दोनों काम करता है। कैग जो है फुल्ली फंक्शन है, जो उसका जो हम सही रूप देखते हैं वो वहाँ आपको ब्रिटेन में आपको देखने को मिलता है इसका। नाउ कैग जो है किस किस डिपार्टमेंट का ऑडिट करता है, डिपार्टमेंट इन द सेंस क्या क्या कॉरपोरेशन में जो वो ऑडिट करता है, ये देख लीजिए आप। कैग एंड कॉरपोरेशन, इसमें आप देखेंगे कैग एंड कॉरपोरेशन में कि ये टोटल जो है 3 तरीके के जो आपकी कॉरपोरेशन है, पब्लिक कॉरपोरेशन, उसको 3 तरीके से उन्होंने सेग्रीगेट कर लिया है। पहला है जिसको ये फुल्ली ऑडिट करता है, तो इसमें हमने कल बात की थी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक। इसके बाद ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कमीशन। ओएनजीसी के बाद आपने एयर इंडिया, एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस जो है आपका, इन सब का जो है ये ऑडिट करते हैं डायरेक्टली, कंप्लीट जो फुल्ली ऑडिट करते हैं, मतलब उनका अकाउंट भी बनाते हैं और उनकी जो ये ऑडिट भी करते हैं।
अकाउंट नहीं रेज करेंगे, अकाउंट का काम हटा दिया है। ओनली क्या करेंगे, फुल्ली ऑडिट करेंगे। बेसिकली जो कैग है, ये कैग जाएगा यहाँ, जो कैग का ऑफिस है, स्टाफ है, वो लोग यहाँ पे जाके फुल्ली ऑडिट करेंगे। ना कि अपने रिप्रेजेंटेटिव जो प्राइवेट आपके जो बोर्ड मेंबर बनते हैं उनमें से ये नहीं जाएंगे, ये फुल्ली इसमें से जाएंगे। फिर आपका प्राइवेट प्रोफेशनल के थ्रू जो है, प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिट या ऑडिट बाय प्राइवेट प्रोफेशनल्स, ये यहाँ क्या होगा, एक बोर्ड बनाया जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के साथ, किसके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति से बोर्ड बनाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड बनाया जाएगा और ये जाके क्या करेगा आपका, ये बात करेगा किससे, जो कैग है, कैग के साथ जो इन्होंने सहमति बनाई है, तो ये जाके प्राइवेट प्रोफेशनल का ऑडिट करेंगे। इसमें क्या क्या आएगा आपका, ये है जैसे सेंट्रल वेयर हाउसिंग, इसका ऑडिट कौन करेगा, ये लोग करेंगे। फिर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, तो ये जो है आपके कुछ नाम हैं। अब यहाँ जो है कैग चाहेगा तो यहाँ क्या कर सकता है, एक सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकता है। सप्लीमेंट्री ऑडिट मतलब भाई प्राइवेट ने तो कर दिया ये, बट मोटे मोटे तौर पे ये जो है बैलेंस शीट को जो है ये भी ऑडिट कर सकता है, कौन, कैग। इसके बाद आपका आ जाता है तीसरा, तीसरे में आपका सम अदर कॉरपोरेशन आर टोटली सब्जेक्टेड टू, टोटली जो है प्राइवेट ऑडिट है, टोटली प्राइवेट ऑडिट। इस प्राइवेट ऑडिट में क्या होगा, ये प्राइवेट प्रोफेशनल होंगे ऑडिटर के लिए, और कैग जो है वहाँ नहीं आता, इस पिक्चर में नहीं आता है। वो सबमिट करते हैं दे अपनी एनुअल रिपोर्ट्स और अकाउंट डायरेक्टली टू दी पार्लियामेंट को। ऐसे जो कॉरपोरेशन है उनको बोलते हैं, जो उनके नाम बेसिकली एग्जांपल के तौर पे लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, और आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया। तो ये क्या करती हैं, प्राइवेट प्रोफेशनल से टोटली अपना क्या कराते हैं, जो सर्टिफाइड सीएज हैं उनसे अपना ऑडिट कराते हैं, या इनके पास जो एक्सपर्टीज़ है उनसे ऑडिट करते हैं ये, और अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट पार्लियामेंट को ये दे देते हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, एफसीआई, ये भी जो अपनी रिपोर्ट प्राइवेट ऑडिट करा के दे देते हैं। नाउ इसमें जो है कैग का ऑडिटिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज है, इसमें वो जो गवर्नमेंट है उसमें लिमिटेड है। दे आर ऑडिटेड बाय प्राइवेट ऑडिटर हु आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कैग। द कैग कैन ऑल्सो अंडरटेक सप्लीमेंट्री ऑडिट और टेस्ट ऑडिट ऑफ सच कंपनीज। अगर कैग चाहे तो ये प्राइवेट कंपनी का भी जो है ऑडिट वो सप्लीमेंट्री तौर पे कर सकता है। कैग हैव द पावर। अब 1968 में क्या हुआ, एक ऑडिट बोर्ड बनाया गया। ये जो पहले कैग के पास जो था ना, ओवरबर्डन था, बहुत ज़्यादा काम था, सभी स्टेट का, फिर यूटी का, उनका अकाउंट बनाना, देखना, फिर उसका ऑडिट मतलब बैलेंस शीट बनाना, फिर उसको ऑडिट करना, काफ़ी ज़्यादा वर्क था। तो इनको जो है इनके काम को कम करने के लिए 1968 में क्या किया, एक बोर्ड बनाया गया। इसमें बोला गया, इसको नाम दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव इसको क्या नाम दिया गया,
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया। कमीशन ऑफ इंडिया का इसे नाम दिया गया। इसमें बोला गया कि आपका जो है एक चेयरमैन होगा और दो आपके पास क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। मेंबर होगा दो, जो किसके द्वारा नॉमिनेट होंगे, नॉमिनेटेड बाय या अपॉइंटेड बाय कैग। कैग ये दोनों मेंबर को क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। नाउ कैग की कुछ क्या है, आलोचनाएं हैं। जो आलोचनाएं की, इसका एक नाम याद रख लीजिए, पॉल एच एपलेबी। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि कैग की आलोचना किसने की। तो इन्होंने 2 रिपोर्ट सबमिट की थी, उसमें इन्होंने बताया था, इन्होंने बोला कि कैग को आप अबॉलिश कर दो, हटा दो। क्यों? क्योंकि ऑडिट का काम तो ऑडिटर कर देगा। ऑडिट का काम तो कौन कर देगा, एक ऑडिटर कर देगा। तो कैग की क्या ज़रूरत है, आप ऑडिटर लगाओ ना। कैग का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल का काम तो क्या है, पहले पैसे का जो डिसबर्समेंट है, पैसा जो निकलता है, उसका भी उसके पास डाटा होना चाहिए। बट आपके पास ये डाटा है नहीं, आपके पास ये पावर है नहीं कैग के पास। तो कैग एक जस्ट ऑडिटर है, और ऑडिट करना है तो ऑडिटर को एक ऑडिटर ऑडिट कर देगा। फिर उन्होंने बताया कि इस तरीके का अगर ऑडिट चल रहा है, अब जिस तरीके से जो इंडिया में कैग काम कर रहा है, इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है लोगों के बीच में, कि भाई कोई ये बोले कि सांप निकल गया और लाठी पीटते रहो। सांप निकल गया, अब लाठी पीट रहे हैं। ठीक है, लाठी पीट के क्या हुआ, जैसे हमारे कैग, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, 2G स्कैम, कोल स्कैम, ये सारे स्कैम हो गए। अगर इस पे कैग पहले ही कंट्रोल करता तो क्या है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। भाई कोई आपदा आने से पहले उसका जो है प्रिवेंशन लिया जाएगा, तभी तो हम उसका क्योर कर सकते हैं। लेकिन जो पैसा है, जो घाट किसी ने उसमें गबन कर दिया या जो भी है उसमें करप्शन कर दिया, तो वो पैसा रिकवरी करना इजी नहीं है। वो पैसा जो है आप ब्लेम कर सकते हैं, इसने पैसा खा लिया इसने, बट वो पैसा आपको रिकवरी नहीं होता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप इसको अबॉलिश कर दीजिए, कैग को। फिर उन्होंने बताया ग्राउंड रियलिटी पे कि कैग एंड कैग के स्टाफ को इतना नहीं पता है, इनको ग्राउंड नॉलेज नहीं है जितनी आपकी किसको है, डेप्यूटी सेक्रेटरीज़ को है। ठीक है, उनको जो है इसकी ज़्यादा नॉलेज है। तो इस तरीके की बातें जो इन्होंने कही कि भाई कैग में तो जो है ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड आदमी हो गई है, बड़े आदमी हो गए, इनको जो ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है। तो ऐसी बातें इन्होंने कही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ जो है हमारे MCQs हैं, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, जो भी हमने ये पढ़ा है। तो कौन सा आर्टिकल है, विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ कैग। तो आर्टिकल 148 हमें बताता है कि भाई उसका जो है कैग का ऑफिस इस्टेब्लिश करना है। फिर है स्टेटमेंट कैग के लिए कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कैग हैज़ बीन रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम नो। उनका एक फिक्स टर्म है, लाइफ उनकी जो है ना, जो जॉब है वो सिक्योर जॉब है। जो जज, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उनका जो जज को निकालने का प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर उनका फॉलो होता है। सेम सैलरी, इक्वल सैलरी जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है, वही सैलरी कैग को मिलती है।
वही बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर नहीं आते, प्रेसिडेंट के अंडर आते हैं। कैग कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद सिंपल मेजोरिटी, नहीं। द कैग कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली इन लाइक मैनर और द लाइक ग्राउंड ऑन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये जो है सही आंसर है। फिर विच इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ कैग का कितना टाइम है, 6 साल या 65 साल के, जो भी पहले हो जाए वो उनका रिटायरमेंट टाइम रहता है, कार्यकाल रहता है। फिर कैग जो है किससे, सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर की बात हमने पढ़ी थी, कैग डील करता है सीक्रेट एक्सपेंडिचर्स में। तो इसमें कुछ नहीं करता है, जस्ट जो भी एक सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देती है उसको ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो कैग एक्सेप्ट द सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपेंडिचर गिवन बाय द कॉम्पिटेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे कैग जो है सबमिट करता है ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू अकाउंट ऑफ ए स्टेट, स्टेट की बात की है तो स्टेट का अकाउंट ऑडिट करके किसको जाएगा, गवर्नर को। सेंटर का होगा तो प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कैग इन इंडियाज रोल, तो बेस्ट क्या है इसमें, क्या ये दोनों काम करता है, सैंक्शन एक्सपेंडिचर ऑडिट, नहीं, ओनली ऑडिट करता है। कैग एक्सरसाइज ओनली ऑडिट फंक्शन एंड नॉट एक्सचेकर कंट्रोल, बात तो सही है, ओनली ऑडिट फंक्शन ही करता है ये, नॉट एक्सचेकर, बट इसके अलावा भी ये क्या करता है, कुछ टिप्पणियाँ करता है। द कैग एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, नो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नहीं करता है गवर्नमेंट पे। अब ये प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट भी नहीं करता है, ना यूनियन के ना स्टेट के, तो ये बी आंसर जो हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी अलाउंस और पेंशन ऑफ कैग जो चार्ज होता है वो किससे चार्ज होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है इसको सैलरी को दिया जाता है। कौन जो अथॉरिटी है वो बताती है कि सैलरी एंड अदर सर्विसेज कंडीशन ऑफ कैग ऑफ इंडिया, तो ये आपका एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी डिटरमाइंस द सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशन ऑफ कैग ऑन जर्नल ऑफ इंडिया, तो सैलरी आपकी कौन बताएगा, ये आपकी पार्लियामेंट बताती है दोस्तों, जो इंडिपेंडेंस बॉडी है ना, इसमें जो है, क्योंकि ये काम फाइनली किसके लिए करते हैं, पार्लियामेंट के लिए, तो ये इनकी जो चीज़ें हैं ये सब डिसाइड होती हैं पार्लियामेंट में। विच पार्लियामेंट्री कमेटी इज क्लोजली असिस्टेड बाय द कैग इन एग्जामिनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, जब ऑडिट रिपोर्ट आ जाती है तो उसको पीएसी चेक करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद रेफरेंस टू ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द रोल ऑफ कैग, तो कैग जो है उसका नो रोल इन ऑडिटिंग गवर्नमेंट कंपनीज, ये नहीं होगा। द कैग अपॉइंट द स्टैच्यूरी ऑडिटर, स्टैच्यूरी ऑडिटर नहीं है। द कैग डायरेक्टली कंडक्ट द प्राइमरी ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज थ्रू इट्स ओन स्टाफ, तो सभी जो गवर्नमेंट कंपनी है उनका तो नहीं करता, बट सेलेक्टिव कुछ गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनका करता है। प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं होता है। कैग डायरेक्टली जो है कंडक्ट करता है, एक मिनट, द कैग हैज़ नो रोल इन ऑडिटिंग गवर्नमेंट कंपनीज एज दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, ये भी नहीं होगा। कैग अपॉइंट द स्टैच्यूरी ऑडिटर एंड हैज़ द पावर टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री, ये वाला। कैग क्या करता है, कंपनीज़ का जो है स्टैच्यूरी ऑडिटर जो है एक बोर्ड बनाता है, बंदों को जो है नॉमिनेट अपॉइंट करता है, वो लोग जाके उसका ऑडिट करते हैं
और ये चाहे तो कैग जो है सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकता है गवर्नमेंट कंपनीज़ का। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो आपको देखने को मिले होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़िए इसको, शेयर कीजिए जितना शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो कैग हमारा यहाँ ख़त्म हो जाता है। कैग के बाद अब हम जो है हमारी जो कमिटीज़ हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।